आप भी फिलीपींस जाने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में मैं फिलीपींस ट्रिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। साथ ही 8 डेज 7 नाइट की एक आइटनरी भी शेयर करूंगा जो आपको ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगी, और बताऊंगा कि कैसे वीजा लें, करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करें, सिम कौन सा लेना है, कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने चाहिए, टोटल खर्चा कितना होगा, फूड के क्या ऑप्शन मिलेंगे और भी बहुत कुछ। वीडियो को एंड तक देखना, आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा फिलीपींस के ट्रिप का। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सब्सक्राइब तो मेरे दोस्त बनता ही है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे पहुंचे। इंडिया से फिलीपींस जाने के लिए आपको मुंबई या दिल्ली जैसे इंडिया के बड़े शहरों से फ्लाइट मिल जाएंगी। मुंबई या दिल्ली से कैसे आप चीपेस्ट फ्लाइट बुक कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। वीजा, फिलीपींस का वीजा 14 डेज के लिए फ्री है अगर आपके पास है यूएस एंड शेंजेन वीजा, पर अगर नहीं है तो सबसे इजी है सिंगापुर का ई वीजा अप्लाई करो एंड 14 डेज फ्री ट्रेवल करो। और फिलीपींस का ई वीजा सर्विस भी अब शुरू हो गई है। फिलीपींस का 30 डेज का ई वीजा लेकर भी आ सकते हैं। दोनों की कॉस्ट ऊपर लिखी है। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये वीजा अप्लाई करूं और आप बिना किसी एजेंट के चक्कर के ई वीजा लेकर फिलीपींस आ जाए तो व्हाट्सएप करो 9029099709 पे और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, करेंसी। फिलीपींस की करेंसी है पेसो एंड 1 पेसो इक्वल टू 1.60 INR। तो ये कंट्री है इंडिया से 0.60 पैसा कॉस्टली। आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के बाद के काउंटर से सेम गूगल ऑनलाइन वाला करेंसी कन्वर्जन मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, और अगर आपको सिटी में एक्सचेंज करना है तो किसी भी बैंक से कन्वर्ट करा सकते हो फॉर बेटर प्राइसिंग। सिम कार्ड, एयरपोर्ट पे सबसे पहले आपको सिम बाय करनी है। एयरपोर्ट पे आपको काफी सारे बूथ दिख जाएंगे सिम के लिए। अब सिटी में सिम एक्टिवेट कराना थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत सारी जगह आपको ओनली सिम मिलेगा और आपको उसका रिचार्ज कहीं और से लेना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने के भी 4 घंटे के बाद आपका सिम एक्टिवेट होगा। तो करना क्या है, अगर आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है तो आप एयरपोर्ट से एक सिम ले सकते हैं। ये प्री एक्टिवेटेड होता है तो नो झंझट। प्लान मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग है तो आप होटल के पास से किसी भी 911 की शॉप से सिम लेकर एक्टिवेट करा सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि भाई एयरपोर्ट से होटल पहुंचे कैसे। एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री है, तो यहाँ से फ्री वाईफाई में डाउनलोड कर लीजिए ग्रैब और इनड्राइव। आप सबसे सस्ते में पहुंच जाएंगे आपके होटल। हमने पे किए थे ओनली 150 पेसोस फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी सेंटर। वेयर टू स्टे, मनीला बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ आपको हर तरह का स्टे ऑप्शन मिल जाएगा। मनीला में अगर आपको पार्टी एंड नाइट लाइफ पसंद है तो आप रुक सकते हैं मखाती एरिया में। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो 1500 से स्टार्ट होते हैं बंक बेड विद ब्रेकफास्ट। पर अगर आपको ओल्ड सिटी चार्म देखना है तो आप रुक सकते हैं इंट्रामोरस में। यहाँ हर तरह के होटल, हॉस्टल एंड एयरबीएनबी अवेलेबल है। मखाती एंड इंट्रामोरस के बजट एंड लग्जरी होटल के नाम विद अमाउंट मैंने आइटनरी PDF में मेंशन कर दिए हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। गाइस, हम भी आप लोगों के लिए कस्टमाइज पैकेज बनाते हैं जिसमें आप लोगों का वीजा, होटल, ट्रैवल, आइटनरी की कोई टेंशन नहीं लेनी होती और हर जगह कवर होती है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी आइटनरी प्लान करूं तो व्हाट्सएप करो 9029099709 पे और मैं आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, फैमिली ट्रिप के लिए एक आइटनरी कस्टमाइज करके दूंगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्सप्लोर फिलीपींस। डे 1, मनीला इज फेमस फॉर इट्स ओल्ड टाउन पार्टीज एंड ओल्ड चार्म के लिए। यहाँ 2 दिन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फोर्ट सैंटियागो, कासा मनीला। मनीला पार्टी कैपिटल भी है फिलीपींस की, तो आप जा सकते हैं पार्टी करने बियोगो स्ट्रीट, जहां आप एंजॉय कर सकते हैं लाइवली माहौल। ज़ाइलो एंड हाउस एरिना ऑफिशियल या स्काई डेक व्यू बार, जहां से आप मनीला के 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। डे 2 पे आप ट्रैवल कर सकते हैं मनीला की फेमस जिपनी में टू फील लाइक ए लोकल। आप जा सकते हैं विनोदो चर्च, यहाँ वर्ल्ड का ओल्डेस्ट चाइना टाउन भी है विनोदो में, जहां आप ट्राई कर सकते हैं डम्पलिंग, लुम्पिया, फ्राइड रोल्स एंड फ्राइड ज़ायो। यहाँ से आप सेकंड डे की इवनिंग को फ्लाइट लेकर जा सकते हैं सेबू। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वहां मैं बताऊंगा कि आप कैसे इस ट्रिप को सस्ते में कर सकते हैं और कितना खर्चा होगा। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। डे 3, आज का दिन आप व्हेल शार्क डाइव एंड कावासान वाटरफॉल के नाम होगा। अर्ली मॉर्निंग गवर्नमेंट बस लेके जाना है ओस्लो की बस टिकट मिलेगी 150 पेसोस की और इसमें लगते हैं 3 से 4 घंटे। सो आपको बस पकड़नी है 3 AM की, ताकि आप 6 से 7 बजे के बीच पहुंच जाओ। ओस्लो की व्हेल शार्क एक्टिविटी 6 to 11 AM की तक ही होती है। सो पहले आओ पहले पाओ वाली दौड़ में लग जाना। इस एक्टिविटी की फीस है 500 पेसोस। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको व्हेल शार्क एक्टिविटी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके लिए आपको स्विमिंग आने की जरूरत नहीं होती है। अच्छी फोटो देने के लिए टिप दे देना अच्छी सी अपने बोट वाले भैया को, ताकि वो आपकी बेस्ट पिक्चर्स क्लिक करें। इस एक्टिविटी में आपको 2 घंटे लगेंगे। चेंज लेके आना, टॉवल लेके आना एंड यहाँ पे लॉकर एंड चेंजिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। सो नो प्रॉब्लम। मैंने PDF आइटनरी में पैकिंग लिस्ट दी है, उसको पढ़ लिया तो लाइफ मक्खन हो जाएगी फिलीपींस में। यहाँ से आपको बस लेनी है कावासान फॉल्स के लिए। सो एक 3 घंटे की बस में आप आराम कर सकते हो और इसकी कॉस्ट होती है 100 पेसोस। ये भी AC बस होती है। कावासान फॉल्स एक एडवेंचर एक्टिविटी है और आपको
जरूर करनी चाहिए। इसकी कॉस्ट है 2500 पेसोस पर पर्सन विद लंच। इसको बुक करने वाली बेस्ट कंपनी की डिटेल्स मैंने आइटनरी PDF में दे दी हैं, सो वहां से ही बुक करना। कावासान फॉल्स में लगेंगे आपको 5 घंटे। ये एक्टिविटी करके लंच करके आप बस लेके सेबू वापस आ जाओगे। इट विल टेक 4 आवर्स फ्रॉम कावासान फॉल्स। डे 4 को हम एक्सप्लोर करेंगे सेबू, इसकी हिस्ट्री को विद इन लोकल गाइड। यहाँ पे आप लोकल मार्केट में फूड ट्रेल भी कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं बालूट। बालूट होता है डक और चिकन एम्ब्रियो दैट इज बॉइल्ड एंड ईटन फ्रॉम द शेल व्हिच इज ए लोकल डेलिकेसी। दूसरा आता है लेंक्योन, इट्स अ रोस्टेड सकलिंग पिग। टॉप 5 फिलिपिनो डेलिकेसी मैंने मेंशन कर दी है आइटनरी PDF में, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। सेबू में आप देख सकते हैं डिएगो एंसेस्ट्रल हाउस 400 साल पुराना है। सेबू ओशन पार्क एंड इवनिंग में शॉपिंग एट आयला सेंटर। नाइट फ्लाइट लेकर आप जा सकते हो प्रियोतो प्रिंसेसा। डे 5 को अर्ली मॉर्निंग में आप जा सकते हो अंडरग्राउंड केव टूर के लिए। इसकी कॉस्ट आती है 2800 पेसोस पर पर्सन। इसमें आपका पिकअप ड्रॉप साइट सीइंग एंड लंच इंक्लूडेड होता है। ये केव वन ऑफ द हाईलाइट है फिलीपींस की, सो डोंट मिस इट। आफ्टरनून में आप वापस आकर एक्सप्लोर कर सकते हो होंडा बे टूर। इवनिंग में आप कर सकते हो रस्ट और नेक्स्ट डे आप जाएंगे एल नीडो। डे 6 अर्ली मॉर्निंग वैन लेकर 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाओगे एल नीडो। कॉस्ट है 1000 पेसो। एल नीडो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन फिलीपींस। यहाँ आप रुक सकते हैं बीच साइड होस्टल आउटपोस्ट में और एक्सप्लोर कर सकते हो बीचेस लाइक नाचपन एंड लियो, वो भी बाइक रेंटल में। बाइक रेंटल आपको 500 पेसोस में मिल जाएगी और फ्यूल यहाँ 65 पेसोस भी लीटर है, तो सस्ते में ही काम हो जाएगा। डे 7 को आपको करना है टूर ए। ये टूर आपको फुल डे में लेकर जाएगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ एल नीडो, सीक्रेट लगून, बिग लगून एंड 7 कमांडोज बीच, जहाँ से आप स्कूबा कर सकते हैं और साथ में कर सकते हैं क्या पर पर्सन है। डे 8 को आप करोगे फिलीपींस की मोस्ट फेमस एक्टिविटी जो है 3 डेज बोट टूर फ्रॉम एल नीडो टू कोरोन। इस टूर में आप 20 स्ट्रेंजर्स के साथ जाओगे 3 दिन के एडवेंचर पे, जहां आप रहोगे सिक्योर्ड बीचेस पे, सोओगे टेंट्स में, स्कूबा करोगे इवनिंग में और फूड होगा प्योर लोकल। मतलब आपको जिंदगी के मजे आने वाले हैं। इसकी कॉस्ट होती है 18,000 to 20,000 INR पर पर्सन। ये अगर आप बजट ट्रिप पे हैं तो इस टूर को आप स्किप करके फास्ट बोट से पहुंच सकते हैं डायरेक्टली कोरोन 8 डे पे। इस फास्ट बोट की कॉस्ट आती है 4400 इंडियन रुपीज। सो 8 को आप पहुंच जाओगे कोरोन। कोरोन एक छोटी सी सिटी है जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हो इवनिंग मार्केट और आप कर सकते हो स्कूबा इन वर्ल्ड वार टूर में। साथ में ही आप कर सकते हो ट्विन लगून, कोरोन एंड बाराकुडा लेक टूर। आप जा सकते हो व्यू पॉइंट कोरोन पे बीच, जहां से आपको इस सुंदर टाउन का 360 डिग्री का व्यू मिलेगा। 9th डे को आप रेस्ट कर सकते हो या कर सकते हो शॉपिंग। डे 10 को आप यहाँ से फ्लाइट लेकर वापस आ सकते हो सेबू या मनीला और वहां से आप वापस आ सकते हो। चलिए बात करते हैं कॉस्टिंग एंड बजट की। कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पड़ेगी 30,000 की रिटर्न। डोमेस्टिक फ्लाइट मनीला टू सेबू 3500, सेबू टू पोर्तो प्रिंसेसा 5000 INR, कोरोन टू मनीला 14,000 की आपको फ्लाइट पड़ेगी। अगर आप होटल या हॉस्टल में रुक रहे हैं तो 9 डेज का 1500 के हिसाब से 13,500 आपको हॉस्टल का पड़ता है, और अगर आप होटल में रुकते हैं तो 2000 के हिसाब से 9 डेज का पड़ता है 18,000 रुपीज। अब बात करते हैं फूड के एक्सपेंसेस क्या होंगे। ब्रेकफास्ट कवर्ड होगा आपके होटल प्राइस में, लंच 400, डिनर 400 के हिसाब से टोटल 1000 आप पकड़ लें तो 9 डेज का 9000 का आपका फूड हो जाता है। इंटरनल ट्रैवल, एयरपोर्ट टू ट्रांसफर हमारे पास में 2 या 3 है तो हम 2000 की एक रफ कॉस्ट को ले लेते हैं। सेबू टू ओस्टा जब हम जाएंगे तो 250 रुपीज की बस आएगी। ओस्टा टू कावासान जाएंगे तो 150 रुपीज की बस आएगी। कावासान टू सेबू जाएंगे तो 50 रुपीज की बस आएगी। सिटी ट्रैवल के लिए मैंने 2000 को अलग से रख लिया है। शार्क वेल 800 रुपीज इसकी कॉस्ट है। कावासान फॉल की कॉस्ट 3000 रुपीज है। पुर्तो प्रिंसेसा टू एल नीडो की जो वैन है वो 1200 रुपए में आएगी। एल नीडो टू कोरोन की बोट 4500 में आएगी। टोटल बजट 94,000 रुपीज जो की फ्लाइट के साथ है। जस्ट इमेजिन अगर मैं फ्लाइट निकाल दूं तो 64,000 का 9 डेज का ऑल इंक्लूसिव ट्रिप पड़ रहा है। इससे सस्ता मुझे नहीं लगता आपको ये ट्रिप पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पैकेज चाहिए तो कॉल व्हाट्सएप और 9029099709 पे एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एनी क्वेरी जस्ट कमेंट एंड आई विल रिप्लाई।